बांग्लादेश ने आईसीसी को झुकाया और पंडितों ने जय शाह को फंसाया। साथ ही साथ मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालना पड़ा बहुत महंगा। दोस्तों, दरअसल आईसीसी के चेयरमैन हैं हमारे जय शाह भाई, जो गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे हैं। और जय शाह को आज बांग्लादेश क्रिकेट के आगे झुकना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ पंडितों ने उनको झुकने पर मजबूर कर दिया है। आज अपने ही तलवार में खुद की पैर कट रही है। दरअसल मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेशी क्रिकेटर को केकेआर ने आईपीएल 2026 के लिए 9 करोड़ 20 लाख रुपया देकर ऑक्शन में खरीदा। और मुस्तफिजुर रहमान एक बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं। इसको लेकर के कुछ पंडितों ने आवाज उठाए कि बांग्लादेशी क्रिकेटर हमारे भारत में आईपीएल नहीं खेल सकता है। और कुछ पंडितों की आवाज उठाने का यह नतीजा हुआ कि भारत में बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और मजबूरन बीसीसीआई को यह फैसला लेना पड़ा कि मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में नहीं खेलेगा। भारत में मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर को हटा देना चाहिए। और केकेआर ने बीसीसीआई की फैसले का सम्मान किया और मुस्तफिजुर रहमान को हटा दिया। यहां तक मामला क्लियर था। लेकिन अब पलटवार शुरू होता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यह कहता है कि अगर हमारा खिलाड़ी आईपीएल में सुरक्षित नहीं है मुस्तफिजुर रहमान, तो हमारे बाकी खिलाड़ी जो आईपीएल से पहले वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप, जिसकी मेजबानी भारतीय टीम कर रही है, जिसकी मेजबानी भारत कर रही है, और वो सभी मुकाबले भारत में होने हैं, तो हम भारत नहीं जाएंगे खेलने के लिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये बहुत बड़ा कदम था, जिसके लिए उन्होंने आईसीसी के पास ये प्रस्ताव रखा कि हमारे सभी मुकाबले, जितने भी वर्ल्ड कप के मुकाबले हैं, वो किसी अलग कंट्री में शिफ्ट करा दिया जाए, चाहे श्रीलंका में हो या फिर कहीं और। हम भारत नहीं जाएंगे खेलने, हमारा कोई भी खिलाड़ी वहां पर सेफ नहीं महसूस कर रहा है। अगर आईपीएल में हमारा खिलाड़ी सेफ नहीं है, तो फिर वर्ल्ड कप में हमारे देश के खिलाड़ी कैसे वहां पर सेफ होंगे? ऐसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से सवाल किया है और आईसीसी के पास ये प्रस्ताव रखा है कि हमारे मुकाबलों को किसी और कंट्री में आप शिफ्ट कराइए। अब यहां से आप समझिए कि आईसीसी को इससे बहुत बड़ा झटका है। आईसीसी के साथ बीसीसीआई को भी इससे बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बांग्लादेश के मुकाबले जो भारत में होते तो उसमें भारत को काफी ज्यादा फायदा होता, रेवेन्यू से भी और ऐसे भी। तो ऐसे में बीसीसीआई को, आईसीसी को एक बहुत बड़ा झटका लग रहा है कि वर्ल्ड कप कहीं ऐसा ना हो कि भंग हो जाए, वर्ल्ड कप का जो मजा है वो किरकिरा ना हो जाए। और ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए हो रहा है? कुछ पंडितों की वजह से, जिसमें जय शाह जो बुरी तरीके से वो घिर गए हैं। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक जिद पर अटक गए हैं कि हमारा क्रिकेटर किसी भी कीमत में वहां नहीं जाएगा, हमने बिल्कुल यह स्पष्ट कर दिया है। अब आप हमारे मुकाबलों को किसी और कंट्री में शिफ्ट कराइए, हम वहां जाकर के खेलेंगे, अदरवाइज हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, उन्होंने कहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। अब आईसीसी को इसके ऊपर कुछ निर्णय लेना होगा, आईसीसी को इसके आगे झुकना होगा। आईसीसी के साथ बीसीसीआई की भी बेइज्जती होगी, क्योंकि बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड को चलाती है, जो वो अगर यहां पर जो मेजबानी कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की, तो अगर भारत में बांग्लादेश के मुकाबले नहीं होते हैं, बांग्लादेश की जिद की वजह से वो मुकाबले बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, तो यहां पर बीसीसीआई की भी बेइज्जती है और साथ में हमारे जय शाह भैया की भी काफी ज्यादा बेइज्जती है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ पंडितों ने इसके ऊपर आलोचनाएं जताई थी कि बांग्लादेशी क्रिकेटर भारत में आईपीएल कैसे खेल सकता है, वो किसी भी कीमत में नहीं खेलेगा, अगर वो खेलेगा तो हम मुस्तफिजुर रहमान को मारेंगे और उसके साथ में टीम के मालिक शाहरुख खान को भी मारेंगे। तो सोचने वाली बात है दोस्तों कि अगर मुस्तफिजुर रहमान को यहां पर मारने की धमकी मिल रही है, तो बांग्लादेश क्रिकेट से जो भी खिलाड़ी आएगा वर्ल्ड कप खेलने, उनको भी धमकी मिल सकती है, उनके ऊपर भी हमला हो सकता है। इसीलिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो डरी हुई है। तो एक सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि कुछ पंडितों की वजह से आज बीसीसीआई और आईसीसी को झुकना क्यों पड़ रहा है? आज जय शाह की इतनी ज्यादा बेइज्जती क्यों हो रही है? आज अपने ही तलवार में खुद के पैर क्यों कटे जा रहे हैं? आज खुद के खोदे हुए गड्ढे में ये लोग क्यों गिर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक धर्म के नाम पर ये लोग राजनीति करते हैं और एक धर्म के नाम पर ये लोग लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। और यही चीज का इन लोगों को यह सजा मिल रहा है कि आज बांग्लादेश जैसी एक छोटी क्रिकेट टीम के सामने एक इतने बड़े जो दुनिया की क्रिकेट को चलाती है आईसीसी
और बीसीसीआई जो दुनिया में सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, उनको बांग्लादेश के आगे झुकना पड़ रहा है। वैसे दोस्तों, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? बीसीसीआई की कितनी ज्यादा बेइज्जती है, जय शाह की कितनी ज्यादा बेइज्जती है कुछ पंडितों की वजह से? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक में पहली बार आए हैं तो आप हमारे पेज को भी जरूर फॉलो करें।